बोलो ये क्लियर है क्या, रिपीट करना है, बाकी लोग बोलो। चलो चलो ये बोलो क्लियर है क्या, रिपीट करना है। ओके चलो देखो इधर, चार पांच छह लोग बोल रहे क्लियर है, एक बोल रहा है रिपीट करो और बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है चलो, एक बार मैं फटाफट रिपीट करता हूं, ये थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ा डिफिकल्टी है। देखो लैडर का अगर नहीं आ रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो, ये लैडर वगैरह का नहीं आ रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो, टॉर्क का ये लैडर वाला थोड़ा डिफिकल्टी है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बाकी के सिंपल सिंपल सब करो। ठीक है चलो देखो तो कैसा है। फर्स्ट काम क्या करना है, ऑल फोर्सेस लिस्ट करना है। फर्स्ट काम क्या करना है, जितने भी फोर्सेस है सबको लिस्ट करना है। तो लैडर का वेट आया, सरफेस का रिएक्शन आया, फ्रिक्शन आया, सरफेस का रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, गेम ओवर, इतने ही फोर्सेस है। अब इक्विलिब्रियम है, अब इक्विलिब्रियम है मतलब ऊपर का नीचे का फोर्स सेम रहेगा, तो ऊपर का R1 है और नीचे का 500, तो R1 इज इक्वल टू 500, ऊपर का और नीचे का फोर्स सेम आएगा। राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स सेम है, राइट का फोर्स है FFR1 और लेफ्ट का है R2, तो FFR1 एंड R2 दोनों सेम है। ये दोनों हो गया, तो इसके बाद टॉर्क, टॉर्क का इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट है, बाकी ये तो चिल्लर है। तो हम लोग इसके अबाउट किया था लास्ट लेक्चर में, इसके अबाउट टॉर्क निकाला था, अब इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग। इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, राइट। तो कैसा, देखो ये R1 ये R2 तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन अगर रहता था तो भी इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस जीरो है। R2 और FFR2 का डिस्टेंस इस पॉइंट से जीरो है, तो इन दोनों का टॉर्क कुछ आता नहीं, जीरो आता है। तो R1 का, R1 ये फिक्स पॉइंट इधर फिक्स पकड़ने का, जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उस वो पॉइंट फिक्स, तो ऐसा ऊपर उठाएगा तो ये ऐसा घूमेगा ना, ऊपर हम लोग उठाएंगे तो ये ऐसा घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज को हमने पकड़ा है प्लस, तो R1 इंटू इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4। ये देखो इधर ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स, इधर खींचेंगे तो ये ऐसा जाएगा, इधर खींचेंगे तो ऐसा जाएगा, ऐसा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिखा है, तो ये FFR1 इंटू ये फोर्स आगे पीछे बढ़ाने का, इधर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर 6। ठीक है ओके, फिर उसके बाद 500, 500 फोर्स से ये पॉइंट फिक्स है, 500 से नीचे खींचो, 500 फोर्स से इसको नीचे खींचो, तो वापस ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो 500 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो ये भी 1/3 रहता है, सिमिलरिटी लास्ट लेक्चर बताया था, ये 1/3 है तो ये भी 1/3, तो ये बचा हुआ 2/3 है, तो ये भी 2/3, तो 2/3 किसका, पूरे का, पूरा कितना है 4, तो 4 का 2/3, 500 इंटू ये डिस्टेंस 4 का 2/3, सॉल्व करने का, गेम ओवर। ठीक है ओके, अब इसको सॉल्व कैसा करने का मत पूछो, इसको सॉल्व तुमको ही करना है। ठीक है ओके चलो, ठीक है चलो, सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं अभी, ये बुक में थोड़ा एक दो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, वो करते हैं अभी चलो। देखो ये वाला करते हैं,
फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। चलो लिखो, फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फाइंड आउट टोटल टॉर्क find out total torque about point A. Find out total torque about point A. ठीक है, चलो तो कैसा है देखो, इधर फोर्स कितना है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे है 90 न्यूटन। ठीक है, इधर कितना है 30 डिग्री पे 80 न्यूटन। और इधर कितना है, थोड़ा लंबा करता हूं इसको, इधर है 50 न्यूटन। ये पॉइंट बी इधर तक ही है, इधर है 70 न्यूटन। और वर्टिकल के साथ कितना एंगल करता है 60 डिग्री। ये लेंथ है L/2, ये लेंथ भी L/2 है। चलो लिखो, ड्रॉ करो, किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, टॉर्क ए के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ए के अबाउट। ओके चलो, और जिन लोगों ने फीस नहीं पे किया फीस पे करो। जिन लोगों ने फीस नहीं पे किया 15,000 तक फीस पे करो, कंप्लीट करो। और दूसरा क्या है, जब फिजिकल लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जब फिजिकल लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे पक्का रेस्ट्रिक्शंस आएगा। फिजिकल क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे पक्का रेस्ट्रिक्शन आने वाला है। तो जिन्होंने अभी फी भरा है उनके लिए फी उतना ही रहेगा, जिन्होंने अब फी भरा है उनके लिए फी उतना ही रहेगा। जिन्होंने फी पे किया नहीं उनका हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन कैंसिल हो गया है ऐसा कंसिडर करेंगे, उनके लिए फी बढ़ेगा पक्का। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं वो पक्का कम होने वाला है। इनफाइनाइट स्टूडेंट्स को, पहले क्या था इनफाइनाइट, कितने बैठते उनको बैठा के पढ़ाओ। पहले क्या था, जितने बैठते तुम्हारे सामने उनको बैठ के पढ़ाओ, लेकिन अब वैसा शायद नहीं होगा, मोस्टली ऐसा नहीं होगा। नंबर पे कुछ तो लिमिटेशन आएगा। तो अभी फीस पे करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए अलग फी नहीं रहेगा फिर फिजिकल स्टार्ट होने के बाद। क्यों, क्योंकि अब नीड है, अब क्या है क्लास को जरूरत है फीस का। बाद में वैसे भी फी बढ़ने वाला है, तो बाद में कुछ फिजिकल स्टार्ट होने के बाद कुछ लगने नहीं वाला। तुम लोग दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा, तुम लोग फी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा बाद में, अभी नहीं। अभी जो फी पे करेगा उनके लिए उतना ही रहेगा फी। तो देखो, तुमको अगर लगता है मैं जो बोल रहा हूं सच है तो अभी फी पे करो। चलो तो देखो क्या है, तो किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, पॉइंट ए के अबाउट। किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, तो इस फोर्स का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है, चलो देखो, ये वाले फोर्स का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है 0। ये वाले फोर्स का पॉइंट ए से डिस्टेंस 0 है, तो इसका तो टॉर्क लेने का ही नहीं, तो छोड़ दो इसको, तो छोड़ दिया। अब ये 80 वाले को, 80 का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा वर्टिकल, 80 का एक हॉरिजॉन्टल आएगा। ये कंपोनेंट लेने का है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट पैरेलल है। लेंथ को, ए से जो लेंथ है, ए से यहां तक जो लेंथ है, ए से जो यहां तक लेंथ है, उसको ये कंपोनेंट क्या है पैरेलल है, तो ये कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। देखो पेन ऐसा है और इसको मैं इधर खींच रहा हूं, पेन ऐसा है और इसको मैं इधर खींच रहा हूं, इधर,
तो ये क्या टॉर्क प्रोड्यूस करता है? क्या टॉर्क मतलब रोटेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, टॉर्क मतलब रोटेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। ये ऊपर ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स देखो, ये टॉर्क रोटेशन करता है, ये वाला टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसा मैं अगर खींच रहा हूं, ऐसा मैं अगर खींच रहा हूं, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं। तो ये पैरेलल वाला फोर्स ये इधर खींच रहा है, ये क्या रोटेशन करेगा? क्या ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा? क्या नहीं। दूसरा भी उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, ये पैरेलल वाला फोर्स रोटेशन करेगा क्या? नहीं। ये वाला हाँ करेगा। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना इसका, ये जो है कंपोनेंट, ये 80 न्यूटन है, इसका एक कंपोनेंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है ए से। तो कैसा करना है बोला मैंने, उस फोर्स को आगे बढ़ाओ, उस फोर्स को पीछे बढ़ाओ, उस फोर्स को आगे बढ़ाओ और पीछे बढ़ाओ। तो इस फोर्स को आगे बढ़ाया, इस फोर्स को पीछे पीछे बढ़ाया, तो ये पॉइंट में से ही जा रहा है। इस जो ये जो कंपोनेंट है, इसको जब मैंने पीछे बढ़ाया तो इस पॉइंट में से ही जा रहा है। पॉइंट में से जा रहा है उसका मतलब क्या है? पॉइंट में से जा रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उसका डिस्टेंस 0 है। उसका मतलब क्या है? ए पॉइंट से इस कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है? 0 है। इसको पीछे खींचो, इसको आगे खींचो, तो ये वाला ये इस पॉइंट में से जा रहा है, तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 0 है। तो टॉर्क फिर भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 0। ये वाला कंपोनेंट इंटू इसका डिस्टेंस ए से कितना है? लगेगा इतना है, लेकिन एक्चुअली कितना है? इसको पीछे बढ़ाओ तो 0 है। इस कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है? 0 है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का निकालो। ये वाला क्या है? 80 साइन 30। ये वाला कंपोनेंट क्या है? 80 का साइन 30। 80 है ना, ये 80 का साइन 30 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हो जाए कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। अब ये ऐसा रोटेशन मारेगा, ये वाला फोर्स ऐसा रोटेशन मारेगा, तो इसका भी जो ये कंपोनेंट है, इस फोर्स का जो भी ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये भी ऐसा ही रोटेशन मारेगा, तो प्लस लेना पड़ेगा। 70 न्यूटन का ये इधर का कंपोनेंट कुछ काम का नहीं है। ये जो 70 न्यूटन है उसका इधर का कंपोनेंट, ये कुछ काम का नहीं है, पैरेलल है ना। ये जो लेंथ है इसको, ये पैरेलल है, तो ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता। या फिर इसको आगे बढ़ाओ, ए से ही जाता है, तो ए से इसका डिस्टेंस कितना है? 0 पकड़ने का रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए पॉइंट से इस कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है? 0। ए पॉइंट से ये 50 न्यूटन है ना, ऐसा 50 न्यूटन का भी डिस्टेंस कितना है? 0, क्योंकि 50 को पीछे बढ़ाओ तो ए से पास होता है। तो ये वाला कंपोनेंट 70 का, ये 50 न्यूटन कुछ काम का नहीं है। 70 का ये वाला काम का है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? यहाँ पे 60 है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? 70 का ये वाला। 70 का ये कंपोनेंट क्या आएगा? 70 cos ऑफ 60 इंटू ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये L/2 और ये L/2, परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? ये। तो सॉल्व करना है। L शायद दिया होगा, लेंथ 3 मीटर दिया है, लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में? 3। तो लेंथ को 3 पुट करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो लिखो, चलो लिखो इसको। कितना? 165 आ रहा है क्या? नहीं सोम, 165 नहीं आता, 75 आता है, 75। अंजलि सही है बात, सोम वापस करो। 75 आ रहा है, L3 है, 3।
175 होता है क्या? आंसर बोलो रे, क्या आता है? यहाँ पे मैंने 75 को टिक किया है, लेकिन अलग आता है लग रहा है मुझे। एक बार देख के बोलता हूं मैं आंसर क्या है। टॉर्क का 34, आंसर 75 दिया है, ऐसा कैसे? एक मिनट, हाँ आंसर 75 इधर दिया है, लेकिन 75 नहीं आएगा। एक फोर्स इधर नीचे था, वो हमने लिया नहीं, इधर एक फोर्स नीचे था, तो इसका देखो कितना 165 आ सकता है, 165 आ सकता है। एक बार सोहम तेरा ही सही है शायद, 165 आ सकता है इसका। 75 दिया है बुक में, लेकिन बुक में क्या है, इधर एक डाउनवर्ड भी फोर्स है, वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, तो इसका 165 आ सकता है। बहुत लोगों का आ रहा है 165, सही है। वन 175 भी बता रहा है कोई कोई, कौन सा आ रहा है? 165 है क्या 75 है? किस किस का 165 आ रहा है, कैसा कर रहे हो रे? ये 60 आ रहा है। और 105, 165 आ रहा है न्यूटन मीटर। 165 आ रहा है, थोड़ा अभी अबैकस से मैंने किया तो थोड़ा ये एक्यूरेट आंसर आता है 165। 165 है, ठीक है, ओके। ओ बॉय, एररलेस में क्या है, इधर एक फोर्स है, इधर एक डाउनवर्ड फोर्स है, इसके लिए वहां पे आंसर 75 है। ओके, चलो।